मैं पानी पी रहा था। चाची का पिछले वाला हिस्सा देख रहा था जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था मैं हाथ लगाऊं। इतने मेरी चाची एक कदम पीछे मुड़ी। इसने मुझे नोट कर लिया। कहा कि इमरान क्या देख रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं चाची, बहुत खूबसूरत ख्याल मेरे जहन में चल रहा था। बस इसी के बारे में सोच रहा था। इसने कहा जो ख्याल तुम्हारे जहन में चल रहा था मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? आप क्या समझे? इसने कहा मुझे लगता है कामरान अब तुम बड़े हो गए हो। अगर मेरी बात तुम्हारी अम्मी से हुई तो मैं इन्हें कहूँ इन कामरान की शादी करवा दो। अगर इनको दुल्हन नहीं मिलती तो मुझे बता दो, मैं ढूंढूंगी। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। अभी मैंने जिंदगी में देखा क्या है। अब मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। इसके बाद देख लेंगे, मेरी चाची ने कहा असल एंजॉय तो शादी के बाद होता है। अभी क्या रखा है, गमों को एंजॉयमेंट नहीं होती। मैंने कहा चाची जी शादी में क्या हुआ कि इतना सुकून है? इसने कहा अभी तो तुम्हें वो हासिल ही नहीं किया और तुम इनको बारे में नहीं पता। जब तुम्हें इसकी लत लग गई फिर तुम्हें रात भर नींद भी नहीं आएगी। यह मेरा चैलेंज है। और आखिर में चाची भी बैठी। आमना किचन में आई और कहा क्या बातें हो रही है? फिर चाची ने बात बदली। मैंने कहा कुछ नहीं, बस कमरान से पूछ रही थी कि घरवाले कैसे हैं, कब तक रूठने का प्लान हंसी है। फिर आमना ने मुझे कहा कमरान भाई आप आए मेरे साथ, मेरे कमरे में बैठ के हम बातें करते हैं। जब खाना बनाती हैं खाना खाएंगे तो फिर मैं आमना के साथ इसके कमरे में आ गया। आमना कमरा अलग बना हुआ था और आमना इसी कमरे में रात को अकेली सोती थी। इसमें एक बहुत खूबसूरत बैठक थी और बहुत सारी टेडी बेयर पड़े हुए थे। मैंने कहा आमना तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत है। इसने कहा कमरान भाई कमरा खूबसूरत होना कौन सी बड़ी बात है, अगर असल तो किसी और चीज़ में है। मेरे चाचू के घर वाले सारे अफराद आशिक मिजाज रखते थे। मेरे चाचू मेरी अम्मी के साथ, मेरे कज़न मेरी बहन के आशिक के साथ। अब चाची मुझसे ऐसे गुफ्तगू कर रही थी जैसे मैं इनके समझ रहा था और आमना भी मुझे इसी मिजाज की लग रही थी, लेकिन मैं भी समझ नहीं पाया कि आमना क्या कहना चाहती है। मैंने कहा अम्ना तुम मुझे खुल के बताओ, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कजिन हूँ, तुम भी मेरी कजिन हो, मुझसे बात कर सकती हो। इसने कहा कमरान भाई इसीलिए तो आपको इस कमरे में बुलाया है ताकि आपसे दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा हाँ, और सुनाओ क्या कर रहे हो, क्या कर रही थी, किस चीज़ में ज़्यादा तुमने बताया नहीं। इसने कहा कमरान भाई इस घर में मैं अकेली रहकर मैं तंग आ गई हूँ और इससे भाई की लड़कियों में मुंह मारता है। मेरी अभी भी ऐसी है। मेरी अम्मी पर तवज्जो नहीं देते। और हाँ कमरान भाई, जो मैं ये बातें आपको बता रही हूँ प्लीज़ भाई किसी को मत बताइएगा। मैंने कहा समझो ऐसी कोई बात नहीं, जो तुम कहना चाहती हो खुल के कहो, और हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी भी हो। और मैं नोट कर रहा था कि आमना मेरे साथ है लेकिन महसूस कर रही है। वह बात करने का अंदाज भी खुले दिल से शुरू हो गया था। अब मुझसे हंसकर बात कर रही थी। फिर अचानक मेरे मोबाइल फ़ोन पर बेल बजी। मैंने देखा तो अम्मी की कॉल थी। मैंने कॉल उठाई। सामने अम्मी मुझे कह रही थी कमरान तुम पहुंच गए लाहौर।
तुमने बताया नहीं। मैंने कहा हाँ, मैं बस थका हुआ था। थोड़ा आराम कर रहा था। अभी उठो बस। मैंने पूछा, सुनाए घर में कैसा माहौल है? अब्बू कैसे हैं और छोटी और बनी कैसी हैं? तुम बताओ, मेरी अम्मी ने कहा। कमरान, तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा। तुम्हारे अब्बू भी परेशान है। घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। अब मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तुम वापस आ रहे हो? जल्दी आ जाओ। मैं आपको क्या बोला? मैं यहाँ इस काम से आया था और जब तक मेरा वो काम नहीं होता, मैं कराची जाने वाला नहीं था। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बस कल अपने दोस्त के पास जाऊंगा। नौकरी का पता करना है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। हमने कहा, कमरान भाई, क्या आप यहाँ नौकरी करने आए हैं? मैंने कहा, यही समझ लो। इसने कहा, कामरान भाई, कराची इतना बड़ा शहर है, आपको वहाँ नौकरी नहीं मिली। चलो, नौकरी नहीं मिली। अब वो मेरे साथ मजाक के मूड में थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हूँ। इसने कहा, परेशान हो? आप कहाँ गए? तो अब आपकी लड़की का बंदोबस्त कर दे। नौकरी का कुछ भी नहीं कर सकती। यह तो हर घर का मसला है। मेरे भाई भी कितने अरसे से बैठे हुए हैं। हालांकि मेरे अब्बू के ताल्लुकात है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ रहती हैं? मैंने कहा, क्या मतलब अम्ना? कि इसने कहा, दोस्त बहुत ही। तुम्हें लड़की पसंद है? मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करती हूँ। मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी, तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने कहा, आमना बस तुम्हारी जैसी है। मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद है। अब वो शर्मा रही थी। मैं दिल में खुश हो रहा था कि शायद आमना मेरी बातों से परेशान हो रही है। फिर मैंने कहा, आमना तुम बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? इसने कहा, कमरान भाई, आपसे क्या छुपाना, आप तो दोस्त बन गए हैं। एक बॉयफ्रेंड नहीं, फिलहाल तो कोई भी नहीं है। मैंने सब छोड़ दिया। साहब, मतलब? मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो क्या? और 4 बजे फ्रेंड, इसका क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? साहिते हुए फ़ोन बल्कि दोबारा बजी। मैंने कहा, देखा दुआ का मैसेज। इसने कहा, कमरान, जब से तुम गए हो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। क्या हुआ? घर में सब खैरियत है? मैंने कहा, तुम्हें लगता है फ़िराल तुमने नहीं बताया। फ़िराहाल मेरी दोस्त का नाम था। इसने कहा, क्या हुआ? मैंने दुआ। फिर मेरे घर में चोरी हुई थी, इसलिए मैं बिज़ी हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। इसने कहा, कमरान, जल्दी से मुझसे बात करना। जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, हाँ, तो मैं तुमसे बात करता हूँ। पर मैंने साइड पर रखा और अमना से मेरा फ़ोन ऑफ कर दिया। इसका यह बिजी कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने कहा, ना होगा। बांस ना बजेगी बांसी। कराची से आए हैं। कराची वाले आपको खुला छोड़ ही नहीं रहे। आपसे बात करूं? मैंने कहा, तुम बता रही हो कि तुम्हारे 4 बॉयफ्रेंड हैं।
तो तुम फ्रेंड किसके साथ? आज तक हमारी दोस्ती है। सिर्फ टाइम पास की कोई रिलेशनशिप था सीरियस वाला? आमना ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? किसी लड़की जो भी बात कर रही थी। मैंने कहा, यही समझ लो। उसने कहा, कमरान, 2 लड़कों के साथ तुम्हें खुल के वो काम किए। ऐसे आशिक मिजाज है, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा, क्या मतलब 2 के साथ वाला काम किया? जो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है। और यह कौन सी बड़ी बात है? आजकल के दौर में यह तो आम सी बात है। मैं जिस तरह के लड़के ढूंढ रहा था ओपन माइंड की, बिल्कुल वैसे ही मेरा पहला शिकार तो मुझे बहुत आसानी से मिलने वाला था। लेकिन मेरा दिल मेरी चाची की तरफ नहीं चल रहा था। मैं चाह रहा था पहला शिकार मैं अपनी चाची को करूं। इसके बाद आमना, लेकिन जो खुद चाह रहा था इसे रोक तो नहीं सकती। रात को आमना कमरे में अकेली थी। इसने कहा, इमरान भाई, अकेली होती हूँ। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। मेरी एक दूसरे अलावा इससे राज बातें करती हैं और फिर चलाती हैं। अपने मोबाइल में मूवी देख लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।